पूजा रूम कहाँ रखना चाहिए, सेप्टिक टंकी कहाँ पर रखना चाहिए, बोर है वो कहाँ पर रखना चाहिए, शयन कक्ष कहाँ पर रखना चाहिए। इससे हमारा घर होता है, हमको इंसान का सबसे बड़ा परेशानी जो होता है वो वास्तुशास्त्र के कारण से ही होता है। कि जय, जिस प्रकार से विद्वान जन लोग अपने मुखारबिन से जो बोले हैं, उन लोग भी बहुत अच्छी वाणी और अच्छी मार्गदर्शन के लिए प्रेरणा दिए हैं, सराहनीय है। तो मैं भी एक वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ बोल रहा हूँ। जिस प्रकार से हमारा घर होता है, हमारा घर का जमीन होता है, तो उसका एक लंबाई चौड़ाई, और आप अपने घर में सेफ्टी कौन से कोना में रखे हैं, पूजा घर कौन से कोना में है, शयन कक्ष किधर है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इंसान जिस जगह में रहता है, वो जो जगह है वो अच्छा साफ सुथरा रहना चाहिए, और अच्छा रहेगा तो उसका मन मस्तिष्क सोच विचार बहुत अच्छी रहता है। जैसे जिस व्यक्ति जैसे जन्म लेता है, तो जन्म लेने में उसका जो ग्रह है, नक्षत्र है, घड़ी है, नवग्रह है, वो कौन सा स्थान में है, उस स्थान के अनुसार से उसका भाग्य दुर्भाग्य उदय होता है। उसी प्रकार से जो हमारा जमीन का लंबाई चौड़ाई और उसका स्थान, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसी के आधार से इंसान का भाग्य बदलता है, परिवार में शांति रहता है, और परिवार उन्नति की ओर अग्रसर रहते हैं। और बहुत सारे लोग जो है उस वास्तुशास्त्र के बारे में समझ नहीं पाते हैं, एक जानकारी का अभाव होता है, और एक अच्छे सलाहकार भी नहीं मिलते हैं। ये भी बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। तो इंसान का सबसे बड़ा परेशानी जो होता है जो वास्तुशास्त्र के कारण से ही होता है। जमीन का लंबाई चौड़ाई, और हमको पूजा रूम कहाँ रखना चाहिए, सेप्टिक टंकी कहाँ पर रखना चाहिए, बोर है वो कहाँ पर रखना चाहिए, शयन कक्ष कहाँ पर रखना चाहिए, इस चीज में ध्यान देना चाहिए। और इससे अगर कहीं हम अच्छे जगह में रखेंगे तो हमको परेशानी ही नहीं आएगा। और दूसरी बात, जैसे जन्म कुंडली का ग्रह है, तो हर ग्रह का एक अपना अपना महत्व होता है। जैसे 9 ग्रह है, 12 राशि है, 27 नक्षत्र है, तो सबका अपना अपना एक स्थान होता है। ऐसा नहीं है कि हमको राहु ही हमको पॉजिटिव उत्तर देगा, कि निगेटिव देगा, कि सूर्य देगा, बुध देगा, शनि देगा, केतु देगा। तो हर चीज का अपना अपना महत्व है। जैसे कि हमारा परिवार में 5 सदस्य हैं कि 10 सदस्य हैं, उसमें अगर एक सदस्य कहीं कमजोर हो जाता है, कमजोर कहने का मतलब कि उसका सोच कुछ उल्टा हो गया, कुछ नशा पत्ती में आ गया, गलत विचारधारा आ गया, तो पूरे परिवार डिस्टर्ब रहते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हमारा 9 ग्रह है, तो 9 ग्रह में अगर एक ग्रह कमजोर हो जाता है, तो इंसान का मन मस्तिष्क कहीं न कहीं पर उथल पुथल और कमजोर परेशानी ये चीज आता है। तो और एक और कहना चाहता हूँ, भगवान जो है किसी का ना ही दुख देते हैं ना ही कि सुख देते हैं। तो हर युग का एक अपना अपना महत्व है। तो ये जैसे कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में शास्त्र में लिखा है कि कर्म का युग है। तो हमारा अगर कर्म अच्छा रहेगा, तो हम बुरा चीज को भी अच्छा बना सकते हैं। और हमारा कर्म कहीं खराब है और हम कहीं अच्छे का उम्मीद करेंगे, तो वो हमको हासिल नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा चीज होता है इंसान का मन। एक कहते हैं, जैसा आप अनाज का भोजन करेंगे, जैसा खाओगे अन्न, वैसा रहेगा आपका मन। तो ये है। तो मन को हमको अच्छे रखने के लिए हमारा खान पान, ये हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर हम खान पान अच्छा रखेंगे तो हमारा मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो हमारा कर्म भी अच्छा होगा, हम अच्छे अच्छे लोग से बात करेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे, और अच्छी मार्गदर्शन, अच्छी दिशा में हमारा रास्ता रहेगा। तो ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। और जन्म कुंडली का जो दोष होता है, वो इंसान का, जैसे हमारे, अब नाम तो नहीं जानता, अब ये महोदय जी ने बताए हैं कि इंसान का ग्रह होता है, वो इंसान को इधर उधर ले जाते हैं। वो सच बात है कि जिस भाव में जो ग्रह बैठा है, वैसा उसका मस्तिष्क को ले जाता है। तो इंसान को सबसे पहले उसका ग्रह शांति कराना चाहिए। ग्रह शांति कराने से बहुत सारा
दोष जो है वो शांत हो जाता है। कई लोगों का तुरंत हो जाता है, कई लोगों का कुछ समय बाद होता है। लेकिन इतना है कि हम अग्नि में अगर घी डालेंगे तो हमको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं करेगा। चाहे वो पंडित छोटा पंडित से पूजा कराओ, चाहे बड़ा पंडित से जाओ, या अपने खुद से करो। तो ये महत्वपूर्ण होता है। इतना कहकर मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर कहीं मेरे वाणी में अगर कहीं कुछ इधर उधर कहीं कुछ शब्द गलत रहा होगा तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांग रहा हूँ आप लोगों से। तो शंकर भगवान की जय।